हेलो एवरीवन, दिस इज फाखर निजामी। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो कि मैं काफी दिनों से इस स्ट्रेटेजी के अंदर काम करता हूं। गाइस, ये अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, इससे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी है गाइस, ये एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, खास करके ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा है। और एक ऑप्शन बायर बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर पैसा बना सकता है। गाइस देखिए, ये है ना, ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और इंडेक्स में भी निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि निफ्टी है ना, टेक्निकल को फॉलो करता है, इस वजह से ये निफ्टी के अंदर अच्छी तरीके से काम करता है गाइस, है ना। सो देखिए, ये बेसिकली सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चीज देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड बाइंग साइड है तो हमें बाइंग साइड का ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है तो हमें डाउन साइड की तरफ ही देखना है, डाउन साइड का ही सेटअप देखना है। चलिए चार्ट के थ्रू गाइस इसको हम लोग समझते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है। गाइस देखिए, सबसे पहले हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन कर लेना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करने के बाद यहां पर हमें देखना है गाइस, देखिए एक चीज पहले समझ लीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्विंग, इन चीजों को तो आप जानते ही होंगे, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ हमें करना क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को खोलना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम खोलने के बाद देखिए, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद ही हमें एंट्रीज को बनाना है। दो सपोर्ट बनेगा, दो रेजिस्टेंस बनेगा, है ना। दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद हमें एंट्री को बनाना है। देखिए, अब यहाँ हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको गाइस। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफी इजी है। बस पूरे दिन के अंदर आपको एक ही ट्रेड लेना है, वो लेना है 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद ही ये सेटअप बनेगा, 10 बजे से पहले सेटअप नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि देखिए 10 बजे तक है ना, मार्केट सेटल होने देना है 10 बजे तक। 10 बजे तक क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, काफी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो 10 बजे तक तो हमें देखना ही नहीं, मार्केट को ट्रेड नहीं लगाना है, 10 बजे के बाद ही हमें देखना है, ठीक है। तो 10 बजे तक हमें क्या करना है, वेट करना है, 10 बजे के बाद देखना है। तो अब देखिए, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस, क्या बताया गया कि मार्केट के अंदर दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस बनेगा तभी एंट्रीज को बनाएंगे हम लोग, है ना। और अगर दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस नहीं बनता है तो छोड़ देंगे फिर। अब देखिए, मार्केट यहाँ क्या किया है गाइस, इस जगह में खुला, है ना। फिर मार्केट यहाँ से क्या किया, एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया गया। स्ट्रेटेजी के अंदर क्या कहा गया था कि मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई मार्केट क्या है, अप साइड है या फिर डाउन साइड है ना। उसके बाद ही समझ में आएगा। तो अब देखिए, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं पहले कि भाई कैसे पता लगेगा कि मार्केट का डायरेक्शन अप साइड है या फिर डाउन साइड है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इसको हम लोग ओपन करेंगे डेली टाइम फ्रेम को गाइस, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्लियरली दिख रहा है मार्केट में क्या है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है मार्केट की भाई मार्केट क्या है, बुलिश है मार्केट, है ना। इतना बड़ा कैंडल बना है एक सपोर्ट जोन में, इस वाले जोन में क्या किया है ना, सपोर्ट जोन में आकर के मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाया है, बुलिश कैंडल बनाया है। तो देखिए, इस कैंडल का मतलब ही क्या होता है कि मार्केट एक सपोर्ट ले लिया है, ये सपोर्ट जोन में सपोर्ट ले लिया है, तो अब मार्केट डायरेक्शन क्या है, अपसाइड ही है। इसका जो हाई है इसको ब्रेक करने वाला है मार्केट, है ना, इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है ना। उसके बाद ही हमें इसको आगे इसको सोचना है। अब देखिए, 5 फिर जाना है यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। उसके बाद हमें क्या देखना है गाइस, पहले ये चीज तो क्लियर हो ही गई कि भाई कैसे पता लगाएं कि भाई मार्केट का डायरेक्शन अप साइड है या डाउन साइड है ना। वो आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा ग्रीन कैंडल बना है, अगर सपोर्ट में बना है तो भाई यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आना ही आना है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे गाइस हम लोग, ये एक हमारा पहला सपोर्ट, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ये, यानी एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट, यहां ब्रेक करने के लिए जाएगा ना इस वाले जोन में। तो समझ लेना है कि मार्केट यहां पर आया क्यों है, यहां पर आया ही इसलिए है कि मार्केट को यहां से जाना ऊपर है, यहां से मार्केट को क्या करना है, ऊपर जाना है, तभी तो यहां पर आया है ना। अगर मार्केट को ऊपर जाना नहीं होता तो मार्केट क्या करता, इस वाले जोन में आता ही नहीं, फिर मार्केट क्या करता है, यहां से नीचे जाने के लिए नीचे तरफ होल्ड करता है मार्केट, है ना। तो देखिए, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के बाद मार्केट के अंदर एंट्रीज को बनाना है ना। एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं गाइस दूसरा एग्जांपल। देखिए, दिन में है ना, दिन में आपको एक ही ट्रेड लेना है, फुल क्वांटिटीज के साथ, फुल जो भी आपका आरआर रेशियो है उसको मेंटेन करते हुए फुल क्वांटिटीज के साथ एक ही ट्रेड बनाना है। देखिए, एक ट्रेड में या तो आपका एसएल जाएगा या यह है कि आपको आपका टारगेट जाएगा, दोनों में से कोई भी एक आएगा, उसको लेकर के हम क्या करेंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और मार्केट को दोबारा देखेंगे नहीं। देखिए, जब तक आप रूल बेस्ड काम नहीं कीजिएगा बाजार के अंदर, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं गाइस। रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए। उसको और भी अच्छी तरीके से आपको डिजाइन करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट को, कि भाई मेरे को एक दिन के अंदर कितना लॉस लेना है, मैक्स टू मैक्स कितना लॉस लेना है, उससे ज्यादा कभी नहीं लेना है। अगर आपका वो लॉस मीट कर गया है तो आपको उस दिन टर्मिनल क्लोज कर देना है, देखना भी नहीं मार्केट को, है ना।
अब चलिए ये तो एक एग्जांपल हुआ गाइस। अब दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट खुला इस वाले जोन में, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस बनाया गाइस, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ इस वाले कैंडल के अंदर एंट्री नहीं करना है। क्यों नहीं करना है एंट्री? इसलिए एंट्री नहीं करना है गाइस, देखिए क्लोजिंग ये क्या बन गया है, ठीक है, डोजी टाइप का कैंडल बन गया है। तो देखिए इस तरह के कैंडल के साथ एंट्री इसको नहीं बनाना है। तो देखिए आपका एक सपोर्ट ये हो गया, एक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए मार्केट क्या किया, दूसरा सपोर्ट, फिर मार्केट यहाँ क्या किया, तीसरा रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर एंट्री को बनाया जाएगा। इसलिए कि मार्केट यहाँ इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ से क्या किया है, दोबारा फिर नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट के अंदर वीकनेस है, तभी तो इस वाले जोन में आ गया है ना। अब जो ही इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एंट्री होगी। ये हमारा टारगेट देखिए। अब टारगेट की हम लोग बात करेगा तो देखिए 1:3 का मिनिमम टारगेट आपको रखना है। 1:, अगर 20 रुपए का एसएल लेते हैं तो उसके बदले में 60 रुपए का आपको प्रॉफिट ले रहा है ना। अब देखिए आगे, देखिए गाइस 2 दिन हमने ट्राई किया, दोनों दिन हमारा करेक्ट हुआ। अब आगे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, फटाक से यहाँ पर एंट्री होगी। यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है, 78 पॉइंट के आसपास हमें प्रॉफिट दिया है ना। अब देखिए तीसरे दिन, चौथे दिन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर भी मार्केट अच्छा काम किया है, इस वाले जोन में खुला इस वाले कैंडल में, क्योंकि देखिए 10 बजे तो हमें ट्रेड लेना नहीं ना, 10 बजे के बाद ही लेना है। अब मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, है ना, यहाँ ब्रेक किया। अब यहाँ देखिए इस वाले जोन में हमें एंट्री को बनाना है। कहाँ पर? इस वाले जोन में। यहाँ पर भी अच्छा हमें टारगेट मिला है गाइस। देखिए कहने का मतलब ये है कि दूसरे 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस के बाद आपको एंट्री बनाना है। जिधर भी ब्रेक करेगा, 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस के बाद जिधर भी ब्रेक करा उस तरफ का हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं एक तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ गिरा, यहाँ एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, तो यहाँ पर एंट्री होगी, है ना। इस वाले जोन में भी एंट्री होगी। देखिए इस तरह आप लोग बैक टेस्ट कर लीजिएगा। इस मेरे पास 10 साल का बैक टेस्ट है, ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आप लोग इस स्ट्रेटेजी के अंदर काम कर सकते हैं। ये काफी, देखिए 10 साल का बैक टेस्ट है गाइस, और लगभग मैं 4 साल से इस वाले स्ट्रेटेजी के अंदर काम भी करता हूँ। पूरे दिन के अंदर मैं एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, पूरे दिन के अंदर मेरा ये पर्टिकुलर सेटअप के लिए मैंने एक अलग से अपना अकाउंट रखा है गाइस। उसके अंदर है ना एक डिमेट में अलग रखा हूँ, उसी के अंदर मैं खाली सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी में काम करता हूँ। इस पे ही मेरा काम होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो काम होता है वो अलग डिमेट अकाउंट में काम। आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से इस स्ट्रेटेजी को समझे होंगे गाइस। देखिए अगर किसी को भी मेरा स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है। किसी भी एक ब्रोकर के साथ अपना डिमेट अकाउंट खोलिए, और व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमसे संपर्क कीजिए। आपको बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।